यूपी ट्रिपल एससी जेई के कोर्ट केस का करंट स्टेटस क्या है? आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। दूसरी बात, यूपी ट्रिपल एससी जेई के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनके पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे? इसकी भी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेंट। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। सबसे पहले कोर्ट केस का स्टेटस जान लेते हैं। तो आप ई कोर्ट सर्विसेज हाई कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए। ये जो सीएनआर नंबर है, आप इस सीएनआर नंबर को अगर डालेंगे तो ये पूरा स्टेटस आपका बन करके आ जाएगा। तो कोर्ट का स्टेटस क्या कहता है, देखिए, पहली हियरिंग 31 मई को हुई थी, आप जानते हैं। तो नेक्स्ट हियरिंग यहाँ पे 19 फरवरी 2025 को यहाँ पे होगी, यानी 19 फरवरी, आज से लगभग 20-22 दिन बाद इसकी हियरिंग लगी हुई है। अब देखिए, कई प्रकार के यहाँ पे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोस पे कि अगली हियरिंग में सुनवाई होगी कि नहीं होगी। देखिए, पिछली हियरिंग में सुनवाई नहीं हुई थी, आप जानते हैं। अब पिछली हियरिंग में सुनवाई नहीं हुई थी, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि अगली हियरिंग में सुनवाई नहीं होगी। देखिए, निगेटिविटी मत लीजिए। हमें तो क्या उम्मीद करनी है? हमें उम्मीद यही रखनी है कि अगली सुनवाई में, अगले हियरिंग डेट पे इसकी सुनवाई हो जाएगी। सुनवाई ना होने का क्या कारण होता है कि कोर्ट में अगर कोई केस बहुत पीछे लिस्ट हो गया, तो उसकी सुनवाई के चांसेस कम होते हैं, इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि अगली हियरिंग डेट पे इसकी सुनवाई हो जाए। अब दूसरा बहुत सवाल आता है कि सर, आपको क्या लगता है? देखिए, कई सारे कमेंट्स के मैं इस तरीके के रिप्लाई करना उचित नहीं समझता हूँ। कई लोगों के इस तरह के कमेंट आते हैं कि सर, क्या होगा? आपको क्या लगता है किसकी तरफ केस जा रहा है, केस नहीं जा रहा है? तो देखिए, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का ये काम है, और हाई कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा, जो भी फैसला लेगा, वो हम सबको मानना पड़ेगा। चाहे खुशी से मानिए, चाहे दुखी होकर के मानिए, कोई ऑप्शन किसी के पास यहाँ पे है नहीं। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पहले ही डिस्पोज हो चुका है, डिस्पोज का ऑर्डर आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये दे दिया है। अब कितना इंतजार करना है? एग्जाम की डेट कब होगी? देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से तो कोई अपडेट आया नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी ट्रिपल एससी को रिक्रूटमेंट प्रक्रिया बंद करने के लिए नहीं कहा था। रिक्रूटमेंट प्रक्रिया की जा सकती थी, लेकिन अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने इससे संबंधित ना ही कोई नोटिफिकेशन निकाला है, ना ही कुछ भी इंफॉर्मेशन दी है कि उनका क्या विचार है, वो क्या करने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे कई तरीके के कमेंट आते हैं कि बहुत लंबा, 10 साल हो जाएगा, 15 साल हो जाएगा। देखिए, कोर्ट केसेस के मामले में कोई कुछ भी फैक्चुअली नहीं कह सकता। जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है, कोई भी उसी के आधार पे बता सकता है। अब यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी जेई की जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए, कोई भी डिसीजन आए, एग्जाम जब भी होगा, तो आप उस एग्जाम में अपीयर करोगे। अपीयर करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे हो। वही पढ़ाई का प्रयोग करके आप बाकी सारे एग्जाम भी तो लिख सकते हो, और लिख ही रहे होगे, मैं समझता हूँ। ठीक है? तो यूपी ट्रिपल एससी जेई के इंतजार करने के साथ साथ किसी को भी इतना निगेटिव नहीं होना है। देखिए, बहुत सारी ऐसी कमेंट आती है कि अब लग रहा है अब कुछ नहीं होगा, अब ये नहीं होगा। अरे, और भी तो रिक्रूटमेंट है भाई। आरआरबी जेई 2025 का कैलेंडर आएगा ऐसा बताया गया है। आप में से कई लोगों ने आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्जाम दिया होगा, सीबीटी 2 का आप इंतजार कर रहे होंगे या उसकी तैयारी कर रहे होंगे, अगर ठीक ठाक आपने परफॉर्म किया। तो देखिए, एक ही चीज आपको पढ़नी है भाई। यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल इंजीनियरिंग में क्या आएगा? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, और जो भी सब्जेक्ट है टेक्निकल, वही टेक्निकल सब्जेक्ट आपके दूसरे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। एसएससी जेई, एसएससी जेई में भी आपका कैलेंडर आने वाला है, ऐसी बताई जा रही है। हालांकि एसएससी जेई में जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं कई सारे डिपार्टमेंट में, उनके साथ एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया लगाया जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। हम अक्सर उसके बारे में चैनल पे बात करने की कोशिश करते हैं, अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं। अब मेरी आप लोगों को सजेशन क्या है, चाहे आप डिप्लोमा होल्डर हो, चाहे बीटेक होल्डर हो, किसी एक वैकेंसी से इंतजार करना ठीक बात है, उसके लिए सोचना ठीक बात है, कोर्ट केसेस के अपडेट लेना वो सब ठीक बात है, लेकिन किसी भी स्तर पे आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। आपको ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है कि भाई कब आएगा, कब नहीं आएगा, इतने साल निकल जाएंगे, हमारा क्या होगा। अरे, बहुत वैकेंसी आ रही है ना। इस साल की शुरुआत से ही आप देखिए, बीटेक होल्डर हो चाहे डिप्लोमा होल्डर हो, अभी आज 27 दिन हुए हैं।
आप देखिए कितने सारे वैकेंसीज आ चुकी हैं। बीटेक होल्डर के लिए ओएनजीसी आ गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आ गया, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी डीएफसीसीआईएल आ गया। इसके अलावा भी वैकेंसी आई है, एक सेल का जॉइंट वेंचर में आई है, और भी कई सारी वैकेंसीज हैं। आरआरबी जेई, एसएससी जेई आने को ही है। तो आपका जो तैयारी है वो ऐसा नहीं है कि आप तैयारी को रोकिए, और जो आप तैयारी कर रहे हैं वही आपको काम आने वाली है जब यूपी ट्रिपल एस सी जेई का भी एग्जामिनेशन होगा। तो तैयारी रोकने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ में ऐसा आगे भी बढ़ते रहना है और पढ़ाई भी करते रहना है। सो गाइस, जो भी केस का अपडेट होगा 19 फरवरी को, अगर होता है, सुनवाई वगैरह होती है, तो हम जरूर उसके बारे में आपसे यहाँ पे आके चर्चा करेंगे। और आपका कोई भी विचार है, कोई भी कमेंट है हमसे, अगर आप और कुछ, देखिए अगर आप इस तरीके की कमेंट करते हैं कि सर कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, देखिए हमें क्या पता, या किसी को क्या पता। भाई ये तो, मैं वकील नहीं हूँ, है ना? या हमें केस में क्या जिरह हो रही है उसके बारे में भी उतनी ही इंफॉर्मेशन है जितनी वेबसाइट पे है। और लगभग लगभग कोई भी अगर इसके बारे में किसी भी माध्यम से आपसे बात करता है, उसको भी यही इंफॉर्मेशन है। तो ये जो है, जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपको जरूर देंगे। लेकिन केस किस रुख में जा रहा है, डिप्लोमा जीतेगा, बीटेक जीतेगा, कई लोग अपने अपने हित अनुसार कमेंट करते हैं कि डिप्लोमा जीतेगा, कोई कहता है बीटेक जीतेगा। नहीं पता है ना, किसी को नहीं पता है। एक्चुअल तो बात ये है। और पुराने केसेस के रेफरेंस में देखा जाए तो हाई कोर्ट ने पहले, जब समान केस में बीटेक होल्डर्स को अलाउ नहीं किया था, जूनियर इंजीनियर से संबंधित ही केस था, तो पहले बीटेक होल्डर्स को हाई कोर्ट में ही ये केस, इस प्रकार का सिमिलर केस हार चुके हैं। ये फैक्ट है। लेकिन फैक्ट ये भी है कि अभी रिसेंटली बीएमसी जेई का जो आपका डिसीजन आया, उसमें बीटेक होल्डर्स को अलाउ किया गया। तो देखिए, रेफरेंस हर प्रकार के हैं। बेसिकली आपको ये रेफरेंस रेफरेंस के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी भी प्रकार की स्पेकुलेशन में नहीं पड़ना है। हाई कोर्ट में जब से सुनवाई होगी, जो भी ऑर्डर आएगा, जैसा मैंने पहले भी कहा, हम सबको वो मानना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना पड़ेगा। तो तैयारी जरूर करिए, तैयारी मत छोड़िए, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर कोई आपको कहता है कि हाँ भाई इस एग्जाम की डेट ये है और ऐसा है, तो ऐसे सतर्क भी रहिए, थोड़ा सा मतलब कॉशियस भी रहिए, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।